तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका जय शिव ओंकारा। एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप यह जो जल रहा है प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातें लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला पल्ला चौबड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते हैं कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप देके चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सरा शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती, तो अप्सरा पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे, कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप देके चली गई। अप्सराएं बोलती चिंता ना करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते हैं, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप उज्जैन जाएंगे, छिपराजी दूर है, आज काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है, आज सोमनाथ जाएंगे, समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मेघकन्याय धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है मां नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उनमें नर्मदा ही नदी ऐसी नदी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में जब रामलला जी की स्थापना की गई थी, जब 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग अयोध्या में रामलला जी के साथ में स्थापित किया गया था। एक संत का अनुभव बताता हूँ जो वर्षों से नर्मदा किनारे रहे हैं, नर्मदा का भजन किया, नर्मदा का तप किया। जब वो देखते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई माई आती है, सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों में जिज्ञासा है, मैं बरसों से इस माई को देख रहा हूँ जो नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, कल मैं माई से परिचय पूछूंगा। सुबह दूसरे दिन जैसे ही 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक माई नर्मदा स्नान करके लौट रही थी, संत ने देखा है कि कोई माई नर्मदा स्नान करके लौट जा रही है। संत दौड़ते गए, माँ को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत करके पूछा, है माई मैं बरसों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती है माई अपना परिचय दीजिए। तो माई अपना परिचय देती है कि मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय।